नमस्कार दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को इतना बेइज्जत किया जाएगा और फिर भी वो चुप्पी बांधे बैठे रहेगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार मोदी गवर्नमेंट पे तंज कस रही है और जिस तरीके से वो हमेशा की तरह अपनी चुप्पी बनाए बैठे हैं, उससे साफ ये जाहिर होता है कि मोदी गवर्नमेंट में किसी भी तरीके का शर्म नहीं बचा है, किसी भी तरीके का हया नहीं बचा है। अगर शर्म होता तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी दगड़ू शेठ मंदिर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहां जाके अपनी पॉलिटिक्स नहीं करते नजर आते और शायद वो मणिपुर या हरियाणा पे बात करते नजर आते। सीजेआई चंद्रचूड़ ने लगातार अपने सवाल जारी रखा है बीजेपी गवर्नमेंट से, लेकिन हमेशा की तरह वहां से एक भी जवाब हमें देखने को नहीं मिलता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बहुत ही अहम सवाल किए हैं मोदी गवर्नमेंट से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि भाई आखिर आप इतने दिनों से कर क्या रहे हो, आखिर आपकी सरकार इतनी निकम्मी हो कैसे सकती है। लेकिन हमारे मोदी जी में जरा सा भी शर्म नहीं है, वो लगे हैं महाराष्ट्र में अपनी रोटी सेकने में। और अब तो ऐसा भी सुनने को हमें मिल रहा है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट पे अब भरोसा ही नहीं है भैया, यानी अब इनके लिए एक नया कोर्ट स्थापित करना पड़ेगा हमें, तब न जाके इनकी कहीं सुनवाई होगी, तब न जाके इनके किए गए कुकर्म को कोई छिपाने वाला भी होगा। अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पे है। ऐसा लगता है कि संवैधानिक मशीनरी का पूरी तरह ब्रेकडाउन हो चुका है, वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। किस तरह से जांच इतनी सुस्त है, इतने लंबे समय के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती, बयान दर्ज नहीं किए जाते हैं। ऐसा कहा है दोस्तों सीजेआई चंद्रचूड़ ने। लगातार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीजेआई ने सवाल जवाब किए, लेकिन उनका जवाब अगर आप सुनोगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि ये कोई रोड छाप वकील जवाब दे रहा है। नहीं आपको लगेगा एक बार भी कि इतने गरिमा वाले, इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं तुषार मेहता। सबसे पहला जो सवाल था सीजेआई चंद्रचूड़ का, वो था घटना की तारीख। उन्होंने पूछा सॉलिसिटर जनरल से कि मणिपुर की जो घटना हुई है वो कब स्टार्ट हुई है, हमें ये बताएं। उसके बाद जो सीजेआई चंद्रचूड़ ने बोला, वो बोला 0 एफआईआर दर्ज करने की तारीख। तीसरा जो उन्होंने सवाल रखा, उन्होंने बोला नियमित एफआईआर दर्ज करने की तारीख। उन्होंने बोला कि अगर आप जिस तरीके से वहां पे हिंसा चल रही थी, तो इसका मतलब है कि वहां की पुलिस भी एक्टिव होगी, वहां की प्रशासन भी एक्टिव होगी, और इतने बड़े लेवल पे अगर कहीं पे हिंसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे एफआईआर जरूर हुआ होगा। तो हमें भाई उस एफआईआर की कॉपी आप दे दें, आप सौंप दें। उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि वह तारीख जिस दिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि सर जी हमने बयान लिए हैं, हमने पीड़ितों से बात किया है, तो उस बयान का प्रूफ क्या है, ये मांग दिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार यानी कि वहां की बीजेपी गवर्नमेंट से। पांचवा जो सवाल था सीजेआई चंद्रचूड़ का, वो ये था किस दिन सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट के सामने बयान दर्ज किए गए। छठा जो सवाल था सीजेआई चंद्रचूड़ का, वो ये था कि गिरफ्तारी की तारीख। अगर आपने किसी एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया है तो उसकी तारीख भी आपको मेंशन करनी होती है, तो वो तारीख आपने कहां मेंशन किया है, आप ये बताइए। उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने बोला कि जब कानून व्यवस्था आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही तो कैसी व्यवस्था है। आपकी रिपोर्ट और मशीनरी काफी आलसी और सुस्त है, स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने तुषार मेहता साहब से यह भी कहा कि भाई आप तो बोलते हो कि आपकी प्रशासन बहुत ही टाइट है, बहुत ज्यादा वहां पर की सुरक्षा कर रही थी, फिर वहां की महिलाओं ने ये कैसे कह दिया कि प्रशासन ने ही उन्हें भीड़ के हवाले किया था। सुनवाई के दौरान जब तुषार मेहता साहब से पूछा गया कि मणिपुर में तो 6000 केस है, तो क्या आप 6000 केस पे ध्यान दे रहे हैं, तो उन्होंने इसमें जवाब दिया कि सर जी हमने तो 11 केस में अभी हाथ लगाया है। अब आप सोचो दोस्तों कि 6000 में से सिर्फ 11 केस में ही इन्होंने हाथ लगाया है,
तो बाकी केस का क्या होगा, बाकी व्यवस्था का क्या होगा? क्या बाकी लोग अब भी इस चीज को फेस करते रहेंगे? सीजेआई चंद्रचूड़ ने बोला कि बाकी 6523 एफआईआर का क्या होगा, उनकी जांच कौन करेगा? 6523 एफआईआर में कितने गिरफ्तार किए गए हैं, यह सवाल किया गया तुषार मेहता साहब से। उन्होंने बताया कि 6523 एफआईआर में सिर्फ 7 को गिरफ्तार किया गया है। अब आप बताओ दोस्तों कि ये किस तरीके की जांच चल रही है कि इतने बड़े पैमाने पे एफआईआर है, 6000 से ऊपर एफआईआर दर्ज है। आप देख रहे होंगे कि वायरल वीडियो या जितने भी वीडियोस आपने देखे जिसमें आगजनी हो रही है, जिसमें तोड़ फोड़ हो रहे हैं, क्या इसमें सिर्फ 7 लोग ही शामिल थे? बाकी लोग आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं? या अगर दिख रहे हैं तो सीजेआई ने पूछा कि आप आखिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? फिर इस पे तुषार मेहता साहब बोलते हैं, नहीं, ये सिर्फ 11 एफआईआर से संबंधित है, बाकी इन एफआईआर में 252 गिरफ्तार हुए हैं। 12,000 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया है तो आखिर कब तक इसकी जांच होगी? जांच होगी तो कब गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी होगी तो कब सजा होगी? तुषार मेहता साहब, आप अपने साहब से शायद ये सवाल करना भूल गए। आपके साहब बताएंगे कि वहां पे मौन रहने में फायदा है। आपके साहब बताएंगे कि वहां पे चुप्पी साधने में ही फायदा है, क्योंकि वहां तो हमारी गवर्नमेंट है। हमारा काम तो बस ये है कि अगर अपनी चीजें हमारी खराब होती है तो हम अन्य राज्य पे सवाल जवाब करना चालू कर देते हैं। इस पे जस्टिस पादरीवाले ने कहा, सरकार अलग अलग सारणी या सूची से बताए कि कितनी एफआईआर रेप और हत्या, लूट, डकैती, आगजनी, जान माल के नुकसान से संबंधित है। यानी कि जस्टिस पादरीवाले ने कहा कि आप हमें क्लियरली एक बात बताइए कि इन सारे मैटर में जानलेवा जितने भी एक्यूज्ड हैं उनको अब तक आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, या उस केस पे आपने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि अगर सीबीआई को इतने सारे मामले आप एक बार में दे दोगे तो वो एक्शन कैसे ले पाएंगे? 6000 एफआईआर अकेले सीबीआई नहीं देख पाएगा। तो आपका काम यह होना चाहिए कि आप मिल के राज्य सरकार यानी मणिपुर की जो प्रशासन है उसके साथ मिलकर आप इस केस को सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों में एक हवा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हो कि सारे केस को आप सीबीआई जांच में डाल दे रहे हो कि इसके कारण भी मामला थोड़ा लेट हो जाए। शायद अगर आपको इतनी फिक्र होती मोदी जी, तो आप जाके महाराष्ट्र में शरद पवार जी से गले नहीं मिल रहे होते, उनसे अपनी पीठ थपथपा नहीं रहे होते। अगर आपको पीठ थपथपाना था तो वो जनता से थपथपाना था, वो उनसे थपथपाना था जो लोग आपको वोट देते हैं, वो उनसे थपथपाना था जो लोग आपके भरोसे बैठे हैं। पर आपको किसी बात की टेंशन नहीं है। आप दगड़ू शेठ मंदिर में सिर्फ पूजा करो, सारा काम तो वैसे ही हो जाएगा। इतने सारी घटना हो जाती है दोस्तों, लेकिन हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, वो इन मैटर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। आखिर कैसे देगी? उनका काम है सरकार की आलोचना करना, उनका काम है मोदी जी के 2024 इलेक्शन का प्रचार प्रसार करना। बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो स्वतंत्र होकर आपके सामने खबर को ला रहे हैं, वो बिल्कुल भी इन चीजों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारा काम यही है कि जो ओरिजिनल डेटा है, जो ओरिजिनल खबर है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाया जाए, आपके सामने लाया जाए। इसी के साथ मिलते हैं दूसरे खबर के साथ। धन्यवाद।